भारत में ऐसे बहुत से किले हैं जो कि अपनी किसी न किसी विशेषता के कारण मशहूर हैं। ऐसा ही एक किला है राजस्थान के भरतपुर में स्थित, जिसका नाम है लोहागढ़ का किला। इसे भारत का एकमात्र अजय दुर्ग भी कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा लंबे समय तक मराठा साम्राज्य के पास रहा। लोहागढ़ किला, जो कि महाराष्ट्र के पहाड़ी किलों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पहाड़ी किले की कहानी लेकर आए हैं, जो कि भारत का लोहागढ़ किला है, जिसे भारत का अजयगढ़ भी कहा जाता है। लोहागढ़ का किला समुद्र से करीबन 3390 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में लोहागढ़ किले को राजा सूरजमल ने बनवाया था। वैसे तो राजा सूरजमल ने बहुत से किले और महलों का निर्माण करवाया था, लेकिन लोहागढ़ का किला सबसे मजबूत किलों में आज भी दिखाई देता है। माना जाता है कि कई हमलों के बावजूद भी ब्रिटिश लोग लोहागढ़ किले का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। अपनी शौर्य गाथा का प्रतीक लोहागढ़ भारत का एकमात्र अभेद किला माना जाता है, क्योंकि कोई भी इस किले को भेद नहीं पाया था। इस किले पर 13 बार अंग्रेजों ने आक्रमण किया, लेकिन अपनी शक्ति से इस रजवाड़े किले को झुका नहीं पाए और अपना शर शर्म से झुकाकर वापस लौट गए। 1805 में लॉर्ड लेक ने भी 6 हफ्तों के लिए लोहागढ़ किले के बाहर घेराबंदी की थी, लेकिन इतने हमलों के बावजूद भी वह किले पर जीत हासिल नहीं कर पाया। यूं तो महाराष्ट्र में बहुत सारे पहाड़ी किले हैं, लेकिन लोहागढ़ का किला एक ऐसा किला है जो कि पुणे के उत्तरी भाग से 52 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और ये पहाड़ी इलाके लोनावला के पास स्थित है। लोहागढ़ किले की सबसे खास बात यह है कि ये अपने पड़ोसी विशालपुर किले के साथ जुड़ा हुआ है। लोहागढ़ किला ज्यादातर समय के लिए मराठा साम्राज्य के पास ही रहा था, परंतु केवल 8 वर्षों के लिए यह किला मुगलों के पास रहा। लोहागढ़ दुर्ग को पूर्ण रूप से कच्ची मिट्टी से बनाया गया है। इस किले में तुच्छ भर भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी इस किले को लोहागढ़ का किला कहा जाता है। मिट्टी से बने होने के कारण भी ये बहुत ही मजबूती के साथ आज भी खड़ा है। यही वजह रही है कि इसी के कारण इसे भारत का अजयगढ़ और सबसे शक्तिशाली किला भी माना जाता है। किले के चारों ओर गहरी खाई और मिट्टी का विशाल परकोटा किले की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। किले की पांचीर में 8 विशाल भुर्जे, 40 चंद्राकार भुर्जे तथा 2 विशाल दरवाजे स्थित हैं। लोहागढ़ किले का इतिहास काफी गहरा है। शिवनेरी और राजगढ़ किले की तरह ही लोहागढ़ किले पर भी अलग अलग समय पर अलग अलग साम्राज्यों ने राज किया था, जिनमें मुख्य रूप से सातवाहन, राष्ट्रकूट यादव, चालुक्य निजाम, वहमीन मुगल और मराठा जैसे नाम शामिल हैं। वैसे तो लोहागढ़ का किला लंबे समय तक शिवाजी के कब्जे में रहा, लेकिन 1665 में पुरंगत की संधि के चलते शिवाजी महाराज को लोहागढ़ किला मुगल साम्राज्य को सौंपना पड़ा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में ही लोहागढ़ किले को पुनः मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था। यूं तो बताया जाता है कि शिवाजी महाराज लोहागढ़ किले का प्रयोग अपने खजाने को रखने के लिए किया करते थे, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इस किले का उपयोग मराठा साम्राज्य में सूरत से लुटे हुए माल को रखने के लिए किया जाता था और बाद में पेशवा महाराज के समय नाना फंडश्वी लोहागढ़ का उपयोग अपने रहने के लिए किया करते थे और किले के अंदर विशाल टैंक और सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया था। वर्तमान समय में लोहागढ़ किला भारत सरकार के संरक्षण में है। शिवाजी महाराज के बाकी किलों की तरह ही लोहागढ़ का किला भी बहुत सारे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जैसे लोनावला भाग की गुफाएं, आर्मी घाटी शहर, कालंका गुफाएं, अष्टधातु द्वार, लोहिया द्वार, बलुआ पत्थर का दरबार और किले की दीवारें, विजय स्तंभ, महल खास, बंदन सिंह पैलेस, कमरा पैलेस, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। तो यह थी लोहागढ़ की कहानी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर लेके आएंगे एक ऐसी और कहानी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।